सीडीपीओ का परीक्षा हुए लगभग 1 साल हो गए, 1 साल छोड़िए 1.5 साल। फूड सेफ्टी ऑफिसर का परीक्षा हुए लगभग 1.5 साल हो गए। ये रिजल्ट कब निकालिएगा, कब निकालिएगा? अब क्या बोला गया अंदर? आर्टिकल 317 के साथ मांग करेंगे सारे मेंबर को, अध्यक्ष को जवाब दे। राष्ट्रपति महोदय इन लोग से जवाब ले चैनल के माध्यम से। हमारी मांग अगर नहीं पूरा करेंगे तो 1 तारीख को फिर हम लोग जेपीएससी घेराव करने का कार्य करेंगे। 1 तारीख से बिल्कुल। हमारे साथ शुक्ला जी हैं, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और जेपीएससी को लेकर खास करके मुद्दा उठाते रहते हैं। और आप लोग जान रहे हैं 11 to 13 जेपीएससी का तो कंप्लीट हो चुका है, पर नया जेपीएससी 14 जेपीएससी कब आएगा उसका लेकर हम इससे अपडेट जानने का प्रयास करेंगे। और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर और जो बाकी बात रिजल्ट बच चुका है वो सब आखिर में कब आएगा, एक एक चीज के लिए आप लोग पता है झारखंड में जो यहाँ आंदोलन करना पड़ता है। आज जेपीएससी कार्यालय आए हुए हैं तो इनसे क्या बातचीत हुई है, किनसे मुलाकात हुई है, पूरा मामला को हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा, अंदर गए थे, किनसे बातचीत हुई और जो मामला है जो चल रहा, रिजल्ट भी नहीं आ रहा, नया वैकेंसी का भी पता नहीं चल पा रहा, क्या लग रहा? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर एक लिखित संविधान लिख कर गए हैं, लेकिन इनका सम्मान नहीं, उनका अपमान होता है। ये भी तो लिखित संविधान का एक उल्लेख है। ये भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 के बीच में आता है। और ये यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे मेंबर हो, अध्यक्ष हो, चाहे यहाँ के जितने भी लोग, यहाँ के संचित निधि के पैसा से वेतन बैठ के खा रहे हैं, लेकिन इनको क्या करना है नहीं करना है इनको कोई अता पता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज सीडीपीओ का परीक्षा हुए लगभग 1 साल हो गए, 1 साल छोड़िए 1.5 साल। फूड सेफ्टी ऑफिसर का परीक्षा हुए लगभग 1.5 साल हो गए। ये रिजल्ट कब निकालिएगा, कब निकालिएगा? अब क्या बोला गया अंदर? कुछ नहीं, मीटिंग चल रहा है। ये मोटा चमड़ी वाले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं ना, इनका विचारधारा गोरे रंग का है, मतलब कि ये दिक्कू परिभाषित किए जाते हैं। इनके अंदर झारखंड के छात्रों से कोई मोह ममता कुछ नहीं है। ये संवैधानिक पद है, संविधान पद पर बैठे हुए छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं पहले चुप था, लेकिन अब चुप नहीं, अब मैं लड़ना सीखूंगा और लड़ूंगा। और अपने हक अधिकार की बात, जहां तक सीडीपीओ की बात आई, फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात आई, आज परीक्षा हुए 1.5 साल हो गए। ये रिजल्ट निकालने के लिए मतलब ड्रामा पे ड्रामा लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 11 to 13 जेपीएससी का जो विज्ञापन आया था, निमाली से लेकर विज्ञापन लाने से लेकर अध्यक्ष से लेकर पिंड दान ब्रह्मभोज जैसे कार्यक्रम किया था। ये फिर आयोग चाहता है हमारा फिर अंतिम संस्कार निकले, फिर पिंड दान हो, फिर ब्रह्मभोज हो, ऐसे कार्यक्रम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कंटिन्यू हो। बार बार अंतिम संस्कार कैसे कीजिएगा? अरे भैया, जब जीवन छात्रों का अंतिम समाप्त की ओर जाएगा तो ये कैसे होगा? ये संविधान के भाग के 14वें हिस्सा में आते हैं, ये आर्टिकल 315 से 323 में आते हैं। अगर ये हमारी मांग को नहीं पूरा करते हैं तो आर्टिकल 317 के साथ मांग करेंगे सारे मेंबर को, अध्यक्ष को जवाब दे। राष्ट्रपति महोदय इन लोग से जवाब ले कि ये बैठे संचित निधि के पैसा से बैठ के यहाँ रोजमर्रा अपना स्थिति करेंगे और छात्र दर दर भटकेंगे। इसके लिए का आयोग जिम्मेदार नहीं है आपके पास। अब देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है कि 69 का पीटी मेंस होता है, 17वां का पीटी का डेट आ जाता है। इनके पास कहाँ है 14 जेपीएससी 15 जेपीएससी का? उसका भी मांग को लेकर हम आए हैं। हमारी मांग क्या सिर्फ लेटर टू लेटर चलेगा? हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ पन्ना पर पन्ना चलेगा कि हम आपको देते रहे, आप सिर्फ वो चीजों को रिएक्ट करते रहे। हम आपको ऐलान कर देते हैं आपकी चैनल के माध्यम से, हमारी मांग अगर नहीं पूरा करेंगे तो 1 तारीख को फिर हम लोग जेपीएससी घेराव करने का कार्य करेंगे। 1 तारीख से? बिल्कुल, 1 सितंबर से। 1 सितंबर से यहाँ जेपीएससी का घेराव होगा। और जेपीएससी ऐसा घेराव होगा जो झारखंड के इतिहास में फिर पुनः ये मजबूर कर रही है हमें पिंडान ब्रह्मभोज जैसे कार्यक्रम करने का। ये नाटक बना के रख रही है। हम लोग मिलने आते हैं तो मीटिंग चल रहा है। अरे भैया, कौन पदाधिकारी नहीं है जो 10 मिनट टाइम नहीं दे सकता है? किस पदाधिकारी पर समय नहीं है? यहाँ तक मेडिकल ऑफिसर का परीक्षा होना है और इंटरव्यू होना है ना, मतलब कि कोई अता पता नहीं है। अभी ये रेंजर सहायक वन संरक्षक का एग्जाम का डेट दिए थे, वो भी फेल। अरे तो भैया, सिस्टम फेल, मार दो ताला ना। काला संविधान के भाग का 14वें हिस्सा रहेगा, काला आर्टिकल 315 से 323 के बीच उल्लेख रहेगा। कारण क्या है? कुछ नहीं। मतलब रिजल्ट के बारे में जो सूचना प्राप्त की अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है, कब तक आएगा? जैसे जेपीएससी का भी पता नहीं चल रहा था, फिर आ गया अचानक, क्या इसमें कुछ तरह होने वाला है या कब तक आएगा? कुछ सूचना नहीं मिल रहा है। यहाँ इनको पता नहीं है, इनको ही पता, इनको पता है कि हम संचित निधि से झारखंड
सरकार का पैसा हम बैठ के खा रहे हैं, खा के हजम कर रहे हैं, वो ना 20-20 लाख की गाड़ी पर चल रहे हैं ना। इन लोग 2.5-3 लाख रुपया वेतन उठा रहा है, तीनों मेंबर और अध्यक्ष कहाँ मर गए, कहाँ इन लोग का विचार मर गया, किस भाव में ही डूबे हुए हैं झारखंड के छात्र का जीवन बर्बाद करने के लिए। तो ये आयोग सुन ले कान खोल के, अगर आयोग मनमानी करेगी तो उसकी मनमानी करने का जो रोकने का तरीका है मेरे पास। मैं आया हूँ, मिल के जाऊंगा। ये भी कह रहे हैं मीटिंग पर मीटिंग चल रहा है, मीटिंग पर मीटिंग चल रहा है, लेकिन अन्यथा हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग का मूल मांग है कि जेपीएससी को रेगुलर करने। अगर ये रेगुलर नहीं होंगे, ये रेगुलर समझ रहे हैं ना, तो इनका जो हश्र होगा ये फिर समझेंगे। झारखंड के नहीं, भारत के इतिहास में झारखंड में पहली बार किसी का पिंडदान ब्रह्मोस जैसा कार्यक्रम हुआ है। ये हमें मजबूर मत करे, हमारी संघर्षों को मजबूर मत करे, हमारे समय को बर्बाद न करे। हमारी मूल मांग यही है, आप अति शीघ्र जितना परीक्षा हुआ है फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीडीपीओ, आप अति शीघ्र रिजल्ट निकालिए, उसका इंटरव्यू लीजिए और फाइनल मेरिट बना के दीजिए। होना नहीं होना बात का चीज है, लेकिन आपका जो काम है आप अपने काम से पीछे क्यों हट रहे हैं। इसीलिए हम अब तक 14 जेपीएससी का अधियाचना आ जाना चाहिए था, न यहाँ कैलेंडर है, न कोई अता पता नहीं है। आयोग अपनी फिर, हम मजबूर हैं भैया, हम मजबूर हैं आयोग के पास आने का, और आयोग के पदाधिकारी के पास समय नहीं रहता है मिलने का। ये कहाँ का ड्रामा है, ये किस ड्रामा के अनुसार चलना चाहते हैं। तो मेरा रंग रूप देख ले, अगर इनको जेल भेजना है जेल भेजे, इनको अगर लगता है तो हम पर लिखित कार्रवाई करना है कार्रवाई करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन छात्रों का जो मूल मांग है, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन का टीम का जो मूल मांग है कि जेपीएससी धरातल पर है, जेपीएससी अपना धरातल पर, आप जिम्मेदारी जिम्मेदार व्यक्ति है ना, आप अपने जिम्मेदारी से क्यों पीछे हट रहे हैं। इसीलिए हमारा तो पर बातचीत करने आप जाते थे, अध्यक्ष से मुलाकात भी होता था, अब मतलब नहीं बातचीत हो पा रहा, बोल रहे हैं समय नहीं है। तो शायद कल परसों कभी तो बोले होंगे कि समय देंगे। समय तो ऐसा होगा ना कि बाहर गेट पर आके मीटिंग करेंगे। ये क्या समझ रहे हैं, ये समझ क्या रखे हैं अपने आप को। हम आयोग से कह देना चाहते हैं, ना हम कभी डरे थे और न कभी डरेंगे। हम लड़े थे और लड़ते रहेंगे अपने हक अधिकार के लिए। 1 तारीख वाला आंदोलन कंफर्म है या फिर क्या है? एकदम 1 तारीख का आंदोलन है, बृहद आंदोलन होगा। अभी सेशन चल रहा है, तारीख को या फिर अनिश्चितकालीन चलने वाला? 1 तारीख को पहले टेलर देख लेना इनकी, फिर जो इनका जो चरित्र है हम पूरे झारखंड के जनता के बीच दिखाएंगे ना कि आयोग कैसे मनमानी कर रही है, किस रूप में कर रही है, इनका मंशा क्या है, ये चाहते क्या है। अगर हमारी मूल मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो जान ले मैं वही शुक्ला हूँ जहाँ बैठ के पिंडदान ब्रह्मोस जैसे कार्यक्रम किया है, मैं वही शुक्ला हूँ जो यहाँ से जेपीएससी का अंतिम संस्कार निकाला हूँ। ये जो केस है ना फिर मुंडन में जाएगा, पिंडदान के लिए जाएगा। इसलिए आयोग कान खोल के सुन ले और यहाँ के पदाधिकारी सभी छात्र से मिले। ये जो डिमेरिट पॉइंट है नहीं मिलना, इसको दूर करे, ये मिले। छात्रों का जो मूल मांग है उसका हर समस्या का समाधान करे। आयोग का जिम्मेदारी है, आयोग उसके निर्वाह करे, अन्यथा मैं जो करूंगा वो आयोग को भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितना छात्र पहुंचेंगे 1 तारीख को लगभग, क्या अंदाज लग रहा है? अरे शुक्ला तो अकेले काफी है, लेकिन 100 छात्र पहुंचेंगे और उस दिन हम लोग आंदोलन करेंगे। आयोग का काम है, आयोग का हर एक बिंदु जो छात्र का समस्या है इस सभी समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा हम लोग वही कार्यक्रम करेंगे जो आयोग का छवि ना खराब हो। आयोग अपने आप अपना छवि खराब करती है, वो अपना छवि खराब ना करे, यहाँ के मेंबर मनमानी ना करे, यहाँ के अध्यक्ष सचिव डिप्टी कंट्रोलर मनमानी ना करे। जो आपको दायित्व मिला उस समय पर निर्वाह करते जाइए, अन्यथा हम लोग मानेंगे नहीं। अब बताइए, ख्यांगते जी का अक्टूबर में ख्यांगते सर का अक्टूबर में रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट है? हाँ, कंफर्म सूचना है। अगला 2026 का अगला 14 जेपीएससी आप क्लियर करके जाना होगा महोदय। आप जिस गद्दी पर बैठे ना उस गद्दी का सम्मान करना है, और आप झारखंड जैसे नेक्स्ट ईयर या फिर 2026 में इनका रिटायरमेंट है, इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और चीजों को धरातल पर कार्य करते हैं। मेरी मूल मांग है कि आयोग हमारी सभी मांगों को पूरा करे नियमित रूप से, नियमित समय से, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे, आयोग का घेराव बार बार करेंगे। ये चाहती है कि हम बार बार हमारे पास शुक्ला आंदोलन करें, बार बार यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे, बार बार हमारा अंतिम संस्कार पिंडदान हो। तो लो, मैं चाहता हूँ कि आयोग से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आयोग से मैं मांग करता हूँ कि आप हमें सारी मूल मांगों को पूरा करें,
चाहे 14 जेपीएससी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे सहायक रंजन वन संरक्षक हो, या सिविल जज बेंच की परीक्षा हो, भैया बैठे क्यों हैं? आपका काम है 24 घंटा में 24 घंटा छात्रों के लिए मनन चिंतन करना। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं बहुत बड़ा कार्यक्रम 1 सितंबर को बोल रहे हैं कि लोग छात्र पहुंचेंगे, क्योंकि सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर जितने भी परीक्षाएं हैं, बहुत सारा परीक्षाएं का रिजल्ट भी लटका हुआ है। 14 जेपीएससी कब आएगा, मतलब किसी तरह का सूचना नहीं प्राप्त हो रहा है। जो कि कैलेंडर एक जारी होता है वो भी पता नहीं चल रहा है कि कब होगा, कब क्या होगा, नहीं होगा। और जो यहाँ अध्यक्ष हैं वो भी अगले साल रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में देखने वाला मामला होगा कि 14 जेपीएससी कब आता है और आगे क्या क्या करते हैं। जैसा कि 1 तारीख को बतला रहे हैं हम लोग, कुछ प्लानिंग बना रहे हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने का, वो भी देखने वाला विषय होगा। आगे कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।